बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश नहीं, इनका नाम लिस्ट में है, ये लिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी और सहसवान की जनता, जिनकी बदौलत मैं इस सदन में खड़ा हूं, उनका धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। ये जो बजट 2026-27 का आया है, ये पूरी तरह से, जब इसे मैंने पढ़ा तो ये पूरी तरह से निराश कर देने वाला बजट है। ये जो 1 ट्रिलियन की बात करने वाले लोग हैं, मैं अपने सहसवान की करोड़ों उम्मीदों और लाखों पीड़ित आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत वेदना और आक्रोश के साथ कह रहा हूं कि सरकार के जो विकास के दावे हैं और जो विधानसभा सहसवान जनपद बदायूं की है, इनकी जमीनी हकीकत के बीच में एक गहरी खाई बन चुकी है। मान्यवर, विज्ञापनों और भाषणों में जिस विकास की तस्वीर दिखाई जाती है, वह जनपद बदायूं विधानसभा सहसवान की धरती पर कहीं नहीं दिखाई देती। सबसे पहले मैं सड़क और बुनियादी ढांचे की बात करना चाहता हूं कि विधानसभा सहसवान में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे जनपद में कहीं खराब स्थिति सड़कों की है तो सहसवान विधानसभा की है। मान्यवर, उस्मानपुर से सलामतपुर मजरा भोज तक अगर जाओगे तो सड़क के नाम पे सिर्फ आपको गड्ढे, कच्ची मिट्टी, धूल नजर आएगी। इतना दयनीय स्थिति है मान्यवर कि कोई वहाँ नागरिक चलना तो क्या, वहाँ से आसपास गुजर जाएगा तो बीमार होकर लौटेगा। ग्रामीणों के जो संपर्क मार्ग हैं वो टूटे पड़े हैं। कई गांव आज भी पुल की दरकार कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं दिए गए। बरसात में गांव का संपर्क लोगों से टूट जाता है। मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। किसान अपना सामान बाजार में नहीं बेच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या यही आपके $1 ट्रिलियन की जो आप इकोनॉमी की बात करते, क्या यही है? उगैती से आप खंडुआ जाएंगे तो सड़क गायब, विशेष मरम्मत करा दी, विशेष मरम्मत के नाम पे गड्ढे में पैचिंग लगा दी और गड्ढे की पैचिंग भी गायब। करणपुर से अगर उगैती जाएंगे तो एक लेयर डाल के दूसरी लेयर आज तक पिछले 7 सालों में डालने का काम सरकार ने किया। नादा इस्लाम नगर मार्ग का चौड़ीकरण की जब मैंने मांग की, तब मुझसे कह दिया गया कि बजट का अभाव है। क्या 9,20,000 करोड़ का यही बजट? 9,20,000 करोड़ की जिसकी आप बात करते हो, सरकार बताए कि सहसवान विधानसभा के उनके हिस्से का बुनियादी ढांचा कब मिलेगा। बिजली व्यवस्था पूरी तरह खत्म है। मान्यवर, अगर बिजली का ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो जब तक जेई साहब को चढ़ावा ना पहुंच जाए, बहुत शर्म की बात मैं सदन के सामने कह रहा हूं। और हो सकता है कि सहसवान का नहीं, इस साइड के लोगों के बैठेगा नहीं, उस साइड के लोगों का भी दर्द हो, लेकिन कहेंगे नहीं। इसलिए नहीं कहेंगे कि सरकार में जब बैठे हैं तो जनता जवाब मांगेगी। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के उच्चीकरण की हम बात कर दें तो जेई कह देते हैं, एसडीओ कह देते हैं, एक्शन कह देते हैं, ऐसी कह देते हैं कि बजट नहीं है। अघोषित बिजली कटौती, पता ही नहीं बिजली कब आएगी कब चली जाएगी। पूरे सहसवान में बिजली का बुरा हाल। पिछले 15 दिन पहले पूरे सहसवान की बिना बताए, बिना रोस्टर के 4 दिन बिजली मान्यवर गायब कर दी। और जब पूछा तो बताया बड़ा ट्रांसफार्मर फूक गया है। और बड़ा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं मिला? क्योंकि बजट नहीं है। ये 9,20,000 करोड़ का बजट, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा बजट का बिजली को गया है। किसान की आय लगातार घट रही है। किसान हितैषी होने का दावा अब खाली नारा है, नल नहीं है। जल शक्ति मिशन में जो टंकियां बनाई गई हैं, जिनका 1 फीट 1 मीटर नीचे का नाली खोद के पाइप डालने का जो मानक था, वो 1 फीट पर डाल दिया। हम लोग खुद गए, मेरे यहाँ के सांसद माननीय आदित्य यादव जी भी मेरे साथ थे। जब खोद के वहाँ हकीकत देखी तो 1 फीट पे वो डाल के नाली का ठेकेदार चला गया। पूरे प्रदेश में बंदर बांट उस योजना में कर लिया गया और बजट आवंटन कर दिया। लेकिन अफसोस की बात कि किसी भी गांव में, अभी मंत्री से जवाब मांगेंगे तो कह देंगे पानी जा रहा है, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। किसी भी एक गांव में पानी ना देने का काम सरकार ने किया है।
अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में डॉक्टर पर्चा बाहर का लिख देते हैं, महंगी दवाइयां आती नहीं हैं और आती हैं तो ब्लैक कर दी जाती हैं, और जब आती हैं वो ब्लैक कर दी जाती हैं और बाहर का पर्चा मरीज को लिख देते हैं और डॉक्टर कहते हैं बजट नहीं है। जब बजट की आप बात करते हो तो बजट जाता कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जी अभी है नहीं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि जब सबसे बड़ा बजट आपके स्वास्थ्य को दिया गया है तो क्यों नहीं दवाइयां आप उपलब्ध कराते? बदायूं मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने दौरा किया। इतना शानदार मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश जी की सरकार ने जो दिया था, उसके इतना बुरा हाल है कि वहां अगर डेड बॉडी अगर रखी हुई और मरीज का इलाज हो रहा है मान्यवर, तो मरीज की टांग को चूहा ने काट लिया, चूहा नोच के ले गया और जवाब मांगा तो फिर वही बात की बजट नहीं है। अगर सरकार अस्पतालों को बजट नहीं दे पाएगी, रेबीज के इंजेक्शन को बजट नहीं दे पाएगी, सहसवान में एमआरआई की मशीन नहीं लगा पाएगी, अगर इस्लाम नगर में जो अस्पताल बंद पड़ा है, मैंने पिछली बार भी और शायद उस टाइम आप ही चेयर पे थी मैडम, उस टाइम भी मैंने अपनी मांग को रखा था कि हमारे यहाँ कस्बा इस्लाम नगर में जो नगर पंचायत का हेड ऑफिस भी है, जो ब्लॉक का हेड ऑफिस भी है, वहां का चालू अस्पताल बंद कर दिया और मंत्री जी का जवाब आता बजट नहीं है। और जब बजट नहीं है तो मैंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी, मैंने कहा 1 साल की विधायक निधि 5 करोड़ रुपया जो आप ऐलान करते हो, जो कि आप 5 करोड़ देते नहीं हो, आप उसमें 4 करोड़ 10 लाख रुपया देते हो। मैंने कहा 4 करोड़ 10 लाख रुपया मैं पूरा बजट का देने का काम करूंगा, लेकिन आप लोगों ने अस्पताल बजट के भाव में नहीं चलाया। मेरी सरकार से मांग है कि उस सरकार को बजट दिया जाए, उस अस्पताल को बजट दिया जाए, उसको चालू करा जाए, जिससे कम से कम 30 किलोमीटर दूर मरीजों को ना जाना पड़े। शिक्षा व्यवस्था भी संकट में है। स्कूलों में एक एसएमसी कमेटी होती है, एसएमसी कमेटी में जब पैसा जाता है तो वहां भी बंदर बांट करने का काम करते हैं। अगर बाउंड्री बनाने की बात करते हैं, मैं स्कूल में बरसात में गया, माननीय विधायक जी समय हो गया, समय हो गया है मैडम, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा मुद्दा ले लीजिए, अब मेरा 2 मिनट मुद्दा ले लीजिए बस। विपक्ष में है तो सुन तो लीजिए, कम से कम देना तो कुछ है नहीं सरकार को, लेकिन कम से कम सुन लीजिए। स्कूल की हालत जर्जर है। मैं जब स्कूल में बरसात में गया तो वहाँ की जो माननीय विधायक जी, अब समय हो गया है। 2 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी, माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी, माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय